नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी खबर की जिसने पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में भूचाल ला दिया है। सोने की कीमतों में एक ऐसी सुनामी आई है जिसने निवेशकों को हैरान कर दिया है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सात समंदर पार अमेरिका से आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वे अब धराशायी होते नजर आ रहे हैं और इसका सीधा असर आपकी जेब और आपके सोने की चमक पर पड़ रहा है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम समझेंगे कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकल गई है और क्यों सोने के दाम आसमान छूने लगे हैं। बाजार में मची इस खलबली की असली वजह अमेरिका के रोजगार के आंकड़े हैं। जुलाई महीने के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखने को मिली है, जहां बाजार के दिग्गज अर्थशास्त्री ये उम्मीद जता रहे थे कि जुलाई में कम से कम 85,000 नई नौकरियां जुड़ेंगी। वहां इसके बिल्कुल उलट हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 23,000 नौकरियां कम हो गई हैं। यह एक ऐसा झटका है जिसने वैश्विक बाजार की पूरी कहानी ही पलट दी है। इस खबर के आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमतों में करीब 3% का जोरदार उछाल देखा गया और यह $4,367 प्रति औंस के स्तर के करीब पहुंच गया। अब जरा भारत के घरेलू बाजार की बात करते हैं। आज यानी 10 अगस्त को भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसेक्स पर भी सोने और चांदी की कीमतों ने जबरदस्त छलांग लगाई है। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास 5 अक्टूबर 2026 की डिलीवरी वाला सोना 1,000 रुपए की भारी तेजी के साथ 1,52,722 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी में भी भारी चमक देखी गई है। 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 316 रुपए की बढ़त के साथ 2,34,582 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बाजार में इस तेजी ने साफ कर दिया है कि निवेशक अब सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर भाग रहे हैं। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स यानी BLS की इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि यह इस साल का दूसरा सबसे बड़ा झटका है जब कुल नौकरियां बढ़ने के बजाय घट गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में नौकरियां घटने से सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। इसका सीधा संबंध अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से है। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और बेरोजगारी बढ़ती है तो फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरें बढ़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बाजार में अब यह चर्चा तेज है कि फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरें बढ़ाने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगा और शायद पीछे हट जाए। जब ब्याज दरें नहीं बढ़ती हैं तो डॉलर कमजोर होता है और सोने जैसी संपत्तियों की मांग बढ़ जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ जुलाई के आंकड़े ही खराब नहीं आए हैं, बल्कि अमेरिका ने अपने पिछले महीनों के रोजगार के आंकड़ों में भी भारी कटौती की है। जून महीने में पहले 57,000 नई नौकरियां बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब उसे संशोधित करके मात्र 20,000 कर दिया गया है। इसी तरह मई महीने के आंकड़ों को भी 1,29,000 से घटाकर सिर्फ 63,000 कर दिया गया है। अगर हम मई, जून और जुलाई इन तीनों महीनों को एक साथ देखें तो अमेरिकी जॉब मार्केट की हालत बहुत ही पतली नजर आ रही है। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसने सोने की कीमतों को जबरदस्त सपोर्ट दिया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि सोने की इस तेजी पर अभी से कोई अंतिम फैसला लेना जल्दबाजी होगी। अब सबकी नजरें अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों यानी CPI डेटा पर टिकी है। अगर महंगाई भी उम्मीद से कम आती है तो सोने को और मजबूती मिल सकती है, लेकिन अगर महंगाई फिर से बढ़ गई तो फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव वापस लौट सकता है। आने वाले समय में अमेरिकी रोजगार का डेटा, CPI, डॉलर की चाल और फेडरल रिजर्व का रुख ही सोने की अगली दिशा तय करेंगे। फिलहाल नौकरियों के इस संकट ने सोने के निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान जरूर बिखेर दी है। तो दर्शकों, सोने की इस बढ़ती रफ्तार और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इस संकट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सोना अब सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।